ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु भाक्षम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये योग की गंगा है और जो व्यक्ति नित्य योग गंगा में स्नान करता है वो निश्चय रूप से हर पापों से मुक्ति पा जाता है। पाप क्या है? पाप वो है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है और हम जो हैं करते जा रहे हैं। कभी भी हमने जो है योग गंगा में स्नान नहीं करा, सिर्फ जीवन चलाने के लिए धन संग्रह करा, खूब सुख आराम की तैयारी करी और अंत में जो है सब कुछ छोड़ के चले गए। पुण्य क्या है? पुण्य वो है जो हम अपने शरीर में रहते हुए कर लेते हैं। उसके लिए हमें नित्य योग गंगा में स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि बिना योग गंगा में स्नान करे हमें पूर्ण शुद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो जो है योग गंगा में स्नान करे और अपने जीवन को पवित्र बनाए। शुरुआत करते हैं संगनाद के साथ प्राणायाम की। जो व्यक्ति नित्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उन्हें जीवन में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि योग गंगा में स्नान करने से जीव जो है पवित्र और हर रोगों से छुटकारा पा जाता है। शुरुआत संगनाद के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे लाखों जन्म हो चुके, किंतु मुझे सारे जन्म याद हैं, तू सब भूल चुका है। क्यों भूल चुका है? मैं योगेश्वर वासुदेव हूँ, जो सृष्टि में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, चराचर हैं, जल है, पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, इन सब की उत्पत्ति मेरे ही द्वारा होती है। उसी प्रकार ये जो योग गंगा है इसकी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है। प्रत्येक मनुष्य को सुबह उठना है, 4 गिलास पानी पीना है और एकांत में जाके मुझ योगेश्वर का ध्यान इन सांसों के रूप में करना है। तो शुरुआत हम करते हैं ओम के जाप से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव में बंधनान्वित और मोक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव में बंधनान्वित और मोक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव में बंधनान्वित और मोक्षीय मामृता। भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य मेरे इस मंत्र का जाप करेगा, यम उससे कोसों दूर रहेंगे, अकाल मृत्यु उसके समीप नहीं आएगी
और बड़ी बड़ी जो शरीर में बीमारियां हैं वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, और अंत में वो इस धरती का सुख भोगते हुए अंत में मुझ शिव में लीन हो जाएगा, और निरंतर वो जो है मानव सेवा में लगा रहेगा, दिव्य नारायण से जुड़ा रहेगा। दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट वो ट्रस्ट है जो उपकार के लिए ही कार्य करते हैं, लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, किंतु कोई अपना जो है कभी भी मंगल नहीं चाहता, उद्धार नहीं चाहता, और दवाइयों का शिकार बना रहता है। दिव्य नारायण सेवा नित्य जो है अपने निश्चित समय पर ओम का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शंखनाद, भस्त्रिका, कपाल भारती, बाह्य बंद, सूर्य चंद्र भेदी प्राणायाम, उज्जाई, ब्राह्मणी, उद्गीत, और अंत में जो है शांति पाठ के साथ और नारायण की 148 बजाते हुए समाप्त करता है। ये क्रम अगर व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो मैं समझता हूँ कि कुछ ही दिनों में उसकी बड़ी से बड़ी भयंकर और जटिल बीमारी दूर हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। श्वास जो है चंद्र सूर्य नाड़ी के द्वारा अंदर खींचेंगे, छाती फुलाएंगे, छोड़ देंगे। जो हमारे अंदर सांसें चल रही हैं इन्हें गहरा और लंबा लेना बस, और छोड़ देना। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने वस्त्र दिए हैं, आंतरिक वस्त्र भी दिए हैं और बाह्य वस्त्र भी दिए हैं। बाह्य वस्त्र जो हमें धारण करते हैं, आंतरिक वस्त्र ये जो हमारी खाल है ये भी वस्त्र का काम कर रही है, ये भी जो है अंदर के अंगों को पूरी सुरक्षा दे रही है। अगर यही चर्बी कमजोर पड़ जाए या सेल बनने बंद हो जाए तो अंदर के अंग सुरक्षित नहीं रह सकते, किंतु यही चर्बी अगर बलवान और मजबूत रहे तो बड़े बड़ी ठंड में, बड़े बड़े मौसम में अंदर के अंगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि जो हमारी ये चंद्र सूरज नाड़ी है इसके द्वारा हम जब भस्त्रिका करते हैं, छाती फुलाते हैं, तो हमारे फेफड़ों की अंदर जो भी बंद छिद्र है वो खुल जाते हैं और शरीर को विशेष प्रकार की शक्ति और बल मिलता है। एक बार फिर देखेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका करने से कभी फेफड़ों की टीबी नहीं होती है, श्वास के रोग नहीं होते हैं, और शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होता, क्योंकि फेफड़े 24 घंटे गति करते हैं। कैसे करते हैं? सांसों के रूप में। इन सांसों से ही हमारा जीवन चलता है। व्यक्ति इन सांसों को कभी भी लंबा और गहरा नहीं लेता, जिस कारण उसके अंदर की अंग जो है धीरे 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 निर्बल और कमजोर हो जाती है, जिस कारण
उसके बड़े-बड़े बीमारियों का शरीर को बड़ी-बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और अंत में जो है जीवन से हार मान के वो इस शरीर से इन प्राणों को छोड़ देता है। लेकिन अगर हम भगवान नारायण के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, दिव्य नारायण के मार्ग पे चलेंगे, दिव्य क्या है? दिव्य वो परम शक्ति है जो प्रत्येक मनुष्य की रक्षा करती है। उसी प्रकार दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट भी जो है प्रत्येक मनुष्य की भलाई के लिए कार्य करता है। क्यों करता है? कि जीव धरती पर आया है तो शरीर का पूरा सुख और पूरा आनंद ले और अंत में अपने सब कार्यों से निपट के उस परम ज्योति में लीन हो जाए। अब हम इसके बाद कपाल भारती में क्या होता है? ये जो हमारा पेट है, श्वास से नासिका के द्वारा बाहर फेंकते हैं और पेट को अंदर खींचते हैं। पेट अंदर खींचने से क्या होता है? हमारे गुर्दे मजबूत होते हैं और हमारी आंतें मजबूत होती हैं और शरीर के अंदर जो भी मलमूत्र है वो जो भी मलमूत्र है वो पेट में जमा नहीं रहता और सुबह नित्य कर्म में सोच के द्वारा वो बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है? कि वहाँ शुद्धि हो जाती है पेट खींचने से। इसलिए ध्यान से देखेंगे, श्वास से बाहर, पेट अंदर। जो व्यक्ति नित्य 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक कपाल भारती के द्वारा पेट को अंदर खींचता है और सांसों को बाहर फेंकता है, उस व्यक्ति के जीवन में पेट संबंधित, हार्ट संबंधित, गले संबंधित कोई रोग नहीं होगा। क्यों? कपाल भारती करने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो भी वात का पित्त 3 दोष होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, जिस कारण शरीर के अंदर भयंकर तरीके की तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन अगर हम नित्य रोज पद्मासन मार के या सुखासन में कमर सीधी, गर्दन सीधी और ध्यान मूलाधार चक्र में करते हुए इस प्राणायाम को करते हैं तो निश्चय रूप से हमें सफलता मिलेगी और जो भयंकर साइड इफेक्ट वाली दवाई हैं उनसे छुटकारा मिलेगा और हमें अपने जीवन में खुशी खुशहाली के लिए, कार्य करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सफलता मिलेगी। एक बार फिर देखेंगे।
कपाल भारती के पश्चात हम वही श्वास को बाहर लेते हैं, कंठ दबा लेते हैं, छोड़ देते हैं। कंठ दबाने से क्या होता है, गले के रोग, गले के टॉन्सिल, थायराइड, नासिका संबंधी रोग, आंख संबंधी रोग, कान संबंधी रोग, सिर संबंधी, ये कुछ नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि शरीर को एक ऐसी औषधि सुबह सुबह हमें मिल जाती है इस प्राणायाम के रूप में, जो हमारे शरीर का बैलेंस को बराबर करती है। यानी योग का मतलब है कि जोड़ना। हमारी उन शक्तियों से मुलाकात हो जाती है, ऐसी दिव्य शक्ति शरीर में आ जाती है जिसके कारण शरीर में कोई भी रोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। एक बार फिर देखेंगे। ये बंद है, इसका नाम है जलंधर बंद है। ये 3 से 5 बार रोज करना चाहिए। अब इसके पश्चात ये जो हमारी नासिका है, इसके अंदर 2 नाड़ी प्रवेश करती हैं। उल्टी तरफ चंद्र नाड़ी, सीधी तरफ सूर्य नाड़ी। ये 2 नाड़ियाँ जो हैं शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों को शुद्ध करती हैं। क्योंकि सारा भार इन 2 नाड़ियों के ऊपर रहता है। इन 2 नाड़ी ठीक तो संपूर्ण शरीर की नाड़ी ठीक। तो हमें इसमें क्या करना है कि बाएं नासिका से सांस लेनी है, दाएं छोड़नी है, दाएं लेनी है, बाएं छोड़नी है, दाएं से लेनी है। अब हमें जो है ये क्रम कम से कम 1 मिनट करना है। बाएं से ली, दाएं, दाएं से बाएं, अब लेना छोड़ना करना है बस। इस प्राणायाम को हम उल्टा और सीधा प्राणायाम भी कहते हैं, अनुलोम विलोम भी कहते हैं। क्योंकि जो है बाएं से शुरू होकर दाएं होता है, दाएं से शुरू बाएं होता है, और फिर ये क्रम चलता रहता है। इसलिए जो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं वो कभी हार्ट के रोगी नहीं होते। अगर हार्ट के रोगी भी हैं तो कुछ ही दिनों में उनकी जो है हार्ट की समस्या हल हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि संपूर्ण बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए और वो हमें इस नाड़ियों के द्वारा मिलती है। कैसे कि फिर देखेंगे। बाएं से ली, दाएं छोड़ी, दाएं से ली, बाएं छोड़ी, बाएं से ली, दाएं छोड़ी, दाएं से ली, बाएं छोड़ी। अनुलोम विलोम करने वाले का कभी भी रक्त गाढ़ा नहीं होगा, सिर में घूमनी नहीं आएगी, चक्कर नहीं आएंगे, नेत्र ज्योति नहीं घटेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर का वेट भी कंट्रोल में रहता है। लीवर जितना बड़ा होना उतना बड़ा रहना है, हार्ट की जो मात्रा वो रहनी है, फेफड़ों का जो आकार है वो रहना है, किडनी का जो है, ये हर चीज़ को व्यवस्थित करता है। लेकिन करने का तरीका सही होना चाहिए।
और कमर सीधी, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। फिर देखेंगे, बाएं से लिया, दाएं छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं छोड़ दिया, बाएं से लिया, दाएं छोड़ दिया, दाएं से लिया। इसके पश्चात अब हम उज्जाई करेंगे। उज्जाई में चंद्र सूर्य नाड़ी से गहरी सांस द्वारा फेफड़ों को फुलाना है। मुंह बंद रहेगा। फिर एक बार लंबी गहरी सांस। फिर एक बार ये दो कान की तर्जनी उंगली है, इससे दोनों कान के पर्दे बंद। अब ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्रणाम करने से हमारी याद शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, भूलने की बीमारी नहीं रहती और हमारे मस्तिष्क के 10 खरब न्यूरॉन्स जागृत हो जाते हैं और हमारे जीवन में वो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद प्राप्त होता है जिसके बारे में मैं आपको कितना भी कहूँ, कितना भी कहूँ, कम से कम है। इसके बाद नारायण के नाम की 108 ताली। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 100, नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8। जो व्यक्ति नित्य 108 ताली बजाएगा, उसकी तालियों के द्वारा संपूर्ण बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन आगे पड़े हुए हैं वो स्वस्थ होते हैं, आनंद भी होते हैं और वो जीवन में कभी भी किसी रोग का शिकार नहीं होगा, आनंद लेगा। अब इसके पश्चात हम जो है आपको ओम का जाप करते हुए और शांति पाठ के साथ समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ओ ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोदे शांति, शांति विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रे श्यामा शांति रे। ओम शांति शांति शांति।
दिव्य नारायण के सभी श्रोताओं को पंडित जयशंकर का कोटि कोटि नमन। आप जो है नित्य जो है दिव्य नारायण मानव यूट्यूब पे जाएं, उसे सरप्राइज करें और अधिक से अधिक संख्या में हमसे जुड़ें। यही दिव्य नारायण मानव सेवा की सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो है अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़ें। यह आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी योग क्रियाएं बताएंगे और जिसके द्वारा आपकी बीमारी शीघ्र से शीघ्र ठीक हों। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।